नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब कुशलतापूर्वक घर में होंगे। पिछले कक्षा में हम श्लोक और अर्थ पढ़ा था। श्लोक था कर्पूर गौरम करुणावतार। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। याद करने के लिए कोशिश कीजिए। श्लोक और अर्थ दोनों समय समय पर वाचन करते रहिए ताकि जल्दी से जल्दी आप उसको कंठस्थ कर पाओगे। आज हमारा विषय है शब्द रचना। संस्कृत में हम शब्द किस प्रकार रचना करेंगे। आप क्लास 3 में 4 में इस बहुत सारे शब्द लिखकर आ चुके हो, परंतु आपको सही शैली क्या है, सही तरीके से हम शब्द की रचना कैसे करेंगे, वो आपको मैंने सिखाई नहीं। आज की कक्षा में आपको मैं शब्द किस प्रकार रचना की जाएगी उसके ऊपर आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए स्वराह। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर वर्ण है। कितना है? 13। और व्यंजन जो है वो 3 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 अक्षर होते हैं जो क से लेकर म तक होते हैं, और अंतःस्थ व्यंजन में य से लेकर व तक जो 4 अक्षर होते हैं, और ऊष्म व्यंजन में 4 अक्षर होते हैं श से लेकर ह तक। इस प्रकार संपूर्ण व्यंजन में 33 व्यंजन वर्ण रहते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अयोगवाह। अयोगवाह में हम आम और अह को शामिल करते हैं। आम जो है वो अनुस्वार के रूप में हम जानते हैं, और अह जो है वो विसर्ग के रूप में हम जानते हैं। उसके बाद आप जाएंगे संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन को मिलाकर जब एक कर दिया जाता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ। क प्लस श प्लस अ इज इक्वल टू क्ष। ये क्ष जो है वो संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार बहुत सारे संयुक्त व्यंजन आप संस्कृत भाषा में देखते हो। लिखते समय थोड़ा कठिनाई होता है। तो आज ये शब्द रचना के माध्यम से आपको मैं वही सिखाने वाली हूँ कि शब्द में जब आपका संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है तो आप किस प्रकार उसको जोड़ोगी और एक नया शब्द का रचना करोगे, एक नए अक्षर का रचना करोगे। शब्द रचना के लिए हम 2 तरीके को अपनाते हैं। सबसे पहला तरीका है वर्ण संयोग। वर्ण संयोग। वर्ण शब्द का अर्थ है अक्षर और संयोग शब्द का अर्थ है जोड़ना। व्यंजन और स्वर आपके सामने प्रस्तुत होगा, या मैं यहाँ पर अभी व्यंजन और स्वर को यहाँ पर लिखित रूप में आपको दिखाऊंगी। अंत में आप जब व्यंजन और स्वर को जोड़ दोगे तो एक नया शब्द आपके सामने प्रकाशित होगा, जिसको हम शब्द कहेंगे, और वही प्रक्रिया को हम वर्ण संयोग कहते हैं। तो वर्ण संयोग शब्द का अर्थ है वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को, वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। तो आइए उदाहरण के साथ हम इसको सीखते हैं। क, अ, क, श, आ। यह है वर्ण संयोग की प्रक्रिया। तो यहाँ पर हमने आपको एक व्यंजन, एक स्वर, फिर एक व्यंजन और एक व्यंजन और एक स्वर यहाँ पर हमने आपको दिए। तो आपका काम है इसको जोड़कर एक शब्द की रचना करोगे। तो पहले ये दोनों को आप जोड़ दीजिए। क प्लस अ आपका हो गया पूर्ण रूप से क, क, श और आ। ये तीनों को आप जब जोड़ोगे तो ये बनेगा क्ष। तो अंत में आपका शब्द बन रहा है कक्षा। और एक उदाहरण आपको यहाँ पर दे रही हूं। ज प्लस ञ प्लस आ
प्लस नौ प्लस ई। यहां पर देखिए, यहां ज के नीचे भी हलंत है, य के नीचे भी हलंत है, अर्थात ज यहां पर आधा है, य भी यहां पर आधा है। ये दोनों जब जोड़ रहे हैं तो ये हो रहे हैं ज्ञ। उसके बाद आपने आ स्वर जोड़ रहे हो तो यहां पर ये हो गया ज्ञा। तो नौ प्लस ई ये मिलकर हो रहा है नी। तो शब्द क्या रचना हुआ? ज्ञानी। और एक उदाहरण देखेंगे। श र अ म ई क अ अह। श प्लस र, यहाँ पे दोनों आधे अक्षर हैं, और अ स्वर, ये तीनों मिलकर हुए स्र। ये तीनों मिलकर हुए स्र। म प्लस ई मी, यहाँ पर ई छोटी है तो आप भी छोटी ई की मात्रा ही डालोगे यहाँ पर। श्रमी। अभी क यहाँ पर आधा है, इसमें अ जोड़ दीजिए तो क हो गया संपूर्ण। देन अह। अब शब्द क्या बना? श्रमिक। अब समझ में आ रहा है? और एक शब्द की ओर भी चलती हूं। व ई द य आ। व प्लस ई मिलकर हुए वी, द य और आ, ये तीनों मिलकर हुए द्या। तो शब्द यहाँ पर बना विद्या। तो शब्द रचना करते समय वर्ण संयोग के सहारा सबसे पहले सीखोगे, और वो उच्चारण करते हुए बोलना। जब कोई भी एक नया शब्द आप उच्चारण करोगे तो सबसे पहले आपके मुंह में व्यंजन सुनाई दे। कहीं कहीं स्वर आता है, जैसे कि आकाश बोलोगे तो पहले आ स्वर आ रहा है, परंतु बहुत सारे शब्द जो है व्यंजन से ही शुरू होती है। तो व्यंजन को हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो व्यंजन के नीचे हम हलंत डालेंगे, क्योंकि आप पिछली कक्षा में अर्थात क्लास 3 में 4 में ये सब पढ़कर आ चुके हो कि व्यंजन जो है वो निर्भर करते हैं स्वर के ऊपर। व्यंजन जो है वो स्वतंत्र नहीं होते, सदा सर्वदा वो स्वर के ऊपर निर्भर करते हैं। स्वर नहीं है तो व्यंजन जो है वो आधा है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते। तो इसलिए वर्ण संयोग के माध्यम से हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि शब्द रचना करते समय आप अच्छी तरह से व्यंजन के नीचे हलंत डालिए। फिर जो स्वर उसमें से उत्पन्न हो रहे, बी हो रहे तो ई डालिए, नी हो रहे तो बड़ी ई डालिए, ऊ स्वर उत्पन्न हो रहे तो ऊ लिखिए, ऊ हो रहे तो ऊ जोड़िए, ए है तो ए स्वर जोड़िए। जो स्वर उत्पन्न हो रहे हैं, स्वर कैसे आपका उत्पन्न होएगा आपको मालूम पड़ेगा अंत में। जैसे नदी, दी, आप दीर्घ में बोल रहे हो तो यहाँ पे बड़ी ई के स्वर आ रहा है। नौ के नीचे आपको अ जरूर सुनाई देता होगा। तो इस प्रकार आप व्यंजन और स्वर दोनों को पहचानते हुए वर्ण संयोग के माध्यम से नए नए शब्द की रचना करोगे। ऐसा करती हूँ आप सभी अच्छी तरह से ये वर्ण संयोग की जो प्रक्रिया है इसको समझ गए होंगे। मैं अगली कक्षा में फिर मिलूंगी वर्ण वियोग के साथ। वर्ण वियोग के माध्यम से मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आपको पहले शब्द दिया जाएगा, आप उसको अलग कैसे करोगे, तोड़ोगे कैसे उसको। अभी यहाँ पर तो आपने जोड़ दिया, फिर तोड़ना भी तो है ना। तो आपका काम है अगले कक्षा में हम वर्ण वियोग सीखते समय ध्यान से देखना कि हम शब्दों को वर्णों के भेद में अर्थात व्यंजन और स्वर के माध्यम से हम उसको कैसे तोड़ रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद।